कि 27 मनके की माला, जिस माला 108 मनके की होती है, ऐसी एक 27 मनके की माला होती है। उस 27 मनके की माला से जब हम किसी मंत्र का जाप करते हैं तो स्कंद पुराण में वेद व्यास जी लिखते हैं, शिव महापुराण में, लिंग पुराण के अंतर्गत, विष्णु पुराण के अंतर्गत, अग्नि पुराण में, नारद पुराण में वर्णन करते हैं कि 27 मनके की माला से जपा हुआ जब पितरों को, देवताओं को प्राप्त होकर संपदा की वृद्धि करता है। जिस व्यक्ति का काम अटक रहा है, लक्ष्मी नहीं टिक रही, लक्ष्मी नहीं आ रही, आप 27 मनके की माला को जप कर निकलो। भगवान का जो मंत्र आप जपना, आपकी मर्जी है, मंत्र में बंधन नहीं होता, मंत्र आपकी मर्जी का, आप जपो, आप स्मरण करो। 27 मनके की माला का भजन कर कर, अगर लक्ष्मी नहीं टिक रही, पैसा नहीं है, संपदा नहीं आ रही, बहुत कष्ट आ रहा है, दुकान व्यापार व्यवसाय नहीं चल रहा, 27 मनके की माला, आपका जो मन करे उस मंत्र का स्मरण करिए, उस मंत्र को जपो, मिलेगा, प्राप्त हो। क्योंकि 27 मनके की माला जीवन में वैभव, लक्ष्मी, संपदा, सुख का अनुभव कराती है। और एक होती है 15 मनके की दाना माला। कितने मनके की? 15। जो 15 मनके की माला होती है, स्कंद पुराण कहती है, ये 15 मनके की माला यदि कोई हमारा विरोधी, कोई हमारा दुश्मन, कोई हमसे बैर रखने वाला, हम पर कटुता का भाव रखने वाला, हम पर कष्ट प्रदान करने वाला व्यक्ति अगर कोई होता है, 15 मनके की माला जिस मंत्र से जपना चाहे उस मंत्र से जपें, उस मंत्र से स्मरण करें, तो आपको उस मंत्र के जपने से विरोधी भी, दुश्मन भी आपका हो जाता है। विरोधी, दुश्मन, 15 मनके। बहुत प्रयास करिएगा, बहुत धीरे। हमारे पास कई लोग कहते हैं, महाराज जी हमारा उससे बनती नहीं है, कुछ ऐसा करिए ना कि उनसे प्रेम भाव बने। कुछ नहीं करना है, महाराज करके देंगे 15 मनके की माला का कोई अनुष्ठान, तुम कर लीजिए, भजन चित्त धारण करिए, आपको उसका फल मिलेगा, आपको उसका सुख मिलेगा, आपको उसका आनंद भाग प्राप्त हो जाएगा। यदि कोई रोग बहुत भारी लग गया हो और वो रोग मिट नहीं रहा हो, आपने बहुत प्रयास कर लिया, अथक प्रयास आपने कर लिया, तो शमी पत्र की 21 पत्तियों को भगवान शंकर को समर्पित कर कर, उसमें से एक पत्ती, इतनी लंबी पत्ती होती है, उसमें बारीक बारीक पत्तियां होती है शमी पत्र में, तो 21 पत्तियों को समर्पित कर कर एक पत्ती शंकर जी की उठाकर लेकर आ जाओ, और कितनी भी भारी बीमारी हो, उस बीमारी में सुबह के समय पर शमी पत्र की पत्ती को धीरे धीरे चबाना चालू कर दो। महाराज आपके रोग में आपको आराम मिलना चालू हो जाए। शमी पत्र सूर्य का भाव रखता है, रोग से मुक्त करता है प्रत्येक देवता को। ऐसा कोई देव नहीं जिसको शमी पत्र ना चढ़ता हो, प्रत्येक देव। शिव महापुराण में 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष बताए हैं महाराज। 1 मुखी रुद्राक्ष और 7 मुखी रुद्राक्ष कैसे रुद्राक्ष हैं जो घर में अगर कोई भिखारी भी है तो उसको करोड़पति बना दे महाराज। 3 मुखी रुद्राक्ष विद्या अध्ययन के लिए होता है। 9 मुखी 11 मुखी रुद्राक्ष बीपी और शुगर के लिए होता है। 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन किया। तो उमा से लेकर जितने माता पार्वती के अवतार हुए सती तक 51 जन्म जो माता पार्वती के पहले हो चुके हैं, हर जन्म में माता पार्वती जितने जन्म लेती थी उस जन्म में रुद्राक्ष के मनके से भगवान शिव का स्मरण करती थी, मनके से। रुद्राक्ष का जल समर्पित करने का भी भाव वर्णन किया महाराज लिंग पुराण के अंतर्गत और नर्मदा पुराण के अंतर्गत। रुद्राक्ष का जल, आपके घर में अगर कोई 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष है तो उसको तांबे के कलश में जल भरकर रुद्राक्ष को डाल दीजिए और एक चम्मच से रुद्राक्ष को निकाल लीजिए, या कोई वस्त्र रखकर दूसरे पात्र में जल को छान लीजिए। उस जल को अपनी मनोकामना कर कर बेलपत्री के पेड़ के नीचे हाथ से सींचन कर दीजिए महाराज, हाथ से सींचन। और बेलपत्री के पेड़ के नीचे हाथ से सींचन कर कर हल्दी का स्वस्तिक बना लीजिए। हल्दी का स्वस्तिक बनाकर उसी स्वस्तिक पर घी का दिया, 4 बत्ती का चौमुखी दिया रखिए। अपनी कामना कर कर उस दिए को लगाकर आप सरकारी एग्जाम में, प्राइवेट एग्जाम में, जो परीक्षा में बैठ रहे हो, चाहे तुम जज की बैठो, चाहे तुम जिसकी बैठो, जिस एग्जाम में बैठ रहे हो, सरकारी नौकरी के लिए बैठ रहे हो, अगर आप कर कर चले गए तो यह पक्का है कि आप वहां फतेह प्राप्त करेंगे, आपको विजेता ही मिलेगी। नहीं लगता हो, मन उचिष्ट हो जाता हो, खेलने में ज्यादा लगता हो, बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हो, या चित्तवृत्ति कैसे भी भगवान में लग नहीं रही हो, या आपका भी मन भगवान की सेवा में नहीं लगता हो, दौड़ दौड़ के वही व्हाट्सएप में चले जाए, मोबाइल में चले जाए, फेसबुक में चले जाए, यूट्यूब पर चले जाए, कहीं थोड़ी सी देर के लिए कथा सुनने का मन करे फिर मन भटक जाए, या पढ़ने का मन करे कि अब मैं पूरी शिवपुराण में भी घर में पढ़ूंगी, या मैं भागवत पढ़ूंगी, या मैं रामायण पढ़ूंगी, और 2 दिन तो लेके बैठी, तीसरे दिन से मन में फिर वो चिष्टपन आ गया कि कहाँ बैठ गई, मैंने कहाँ नियम ले लिया। तो ये जो चित्तवृत्ति में आ जाता है, मन उचिष्ट हो जाना, चाहे विद्या से हो जाए,
बच्चों का मन की उचिष्टता में रुद्राक्ष बड़ा काम का। यहां रुद्राक्ष की मूलता शहद में 9 मुखी रुद्राक्ष को डाल दिया जाता है शहद के अंदर, रात्रि भर उसको शहद में ही रखा दिया जाता है। और उस शहद को जब आप भगवान शंकर का स्नान कराने सवेरे के समय पर जल लेकर शिव जी के मंदिर जाती हो, तो सबसे पहले उस रुद्राक्ष को निकालकर शंकर जी की जो जलाधारी है उस पर रख दिया जाता है और उस शहद को शिव जी पे चढ़ा दिया जाता है। उसी शहद को उठाकर लाया जाता है और बाबा का शुद्ध जल से स्नान कराकर बाबा का पूजन कर कर दूध दही जो भी आप समर्पित करना चाहते हो, पंचामृत आदि बाबा को समर्पित कर कर रुद्राक्ष और शहद को वापिस लाया जाता है। उसी शहद को मात्र 11 दिन तक आप चाटना प्रारंभ कर दीजिए। आपको कोई नहीं कहेगा कि पढ़ने बैठो, आपकी चित्तवृत्ति स्वयं विद्या में लग जाती है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। रुद्राक्ष शंकर का वो अश्रु है, रुद्राक्ष मेरे बाबा का वो अश्रु है, रुद्राक्ष मेरे कालाधिपति का वो सुंदर अश्रु है जिसके बल पर जीव सब कुछ प्राप्त कर सकता है।